मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद, रीवा रेंज आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर कलेक्टर मैहर और एसपी मैहर ने टीम गठित कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान 8 डंपर सहित कई मशीनरी भी जब्त की गई है, जबकि अन्य वाहन प्रशासन और पुलिस को आता देख मौके से भाग खड़े हुए। इस पूरी कार्रवाई को लेकर शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीकेमाला ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर मैहर और एसपी को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के उबरी से निकलने वाले सोन नदी के दोनों तेजी से अवैध उत्खनन लंबे समय से किया जा रहा है। इस उक्त शिकायत के बाद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने मिलकर राजस्व और पुलिस की टीम गठित कर कल छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया गया कि इस दौरान 8 डंपर और कई मशीनरी जब्त की गई है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता बीकेमाला ने आरोप लगाया है कि यह पूरा अवैध कारोबार सफेद पोशों के इशारे पर संचालित किया जा रहा है और उन्हीं के दबाव के चलते अब तक कार्रवाइयां नहीं की जा रही थी। देखिए, रीवा संभाग के अंतर्गत नवीन जिला जो मैहर बना है, मैहर जिले के अंतर्गत रामनगर में कुबरी गांव है, कुबरी क्षेत्र है। कुबरी क्षेत्र में व्यापक स्तर में नदी के दोनों भागों से अवैधानिक तरीके से कई करोड़ों की लगातार विगत कई वर्षों से अवैधानिक खनिज माफियों के द्वारा उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें कई वहां के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र रहवासी और बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। सोन घड़ियालों को भी नष्ट किया जा रहा था। सोन घड़ियालों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और लगातार एनजीटी इस विषय पर कई निर्देश और आदेश देती रही है। इस संबंध में हमने जब जानकारी प्राप्त हुई तो हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां की वीडियो, वहां के फोटोग्राफ और कई बार मौखिक लिखित शिकायत प्रेजेंटेशन किया गया। मीडिया को भी बताया गया, अवगत कराया गया कि चारों तरफ से अवैधानिक उत्खनन चल रहा, बिना पंजीयन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के रात दिन अवैधानिक तरीके से जेसीबी के माध्यम से सरहंग वहां पर बलपूर्वक ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक रीवा संभाग रीवा और माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर मैहर, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मैहर को ये आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि खुलेआम अवैधानिक काम किए जा रहे थे, जिसमें 10 दिनांक को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक कमेटी गठित हुई, जो स्वयं उसको लीड पुलिस अधीक्षक महोदय कर रहे थे। सीएसपी, एसडीओ, वार्ड अधिकारी पुलिस के संयुक्त टीम, खनिज के अधिकारी, जिले के खनिज अधिकारी, पान अधिकारियों के, राजस्व अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई और मौके पर कई ट्रक, यानी 8 ट्रक जब्ती वर्तमान में, कई ट्रक इधर उधर भाग भी गए थे पहले से, और मशीनरी वहां पर जब्ती की गई है और करोड़ों रुपए की राशि का अवैधानिक उत्खनन किया जा रहा था बड़े पैमाने पर, जिसमें सफेद पोशों के साथ साथ कई सरहंग व्यक्ति थे, नामी गिरामी व्यक्ति हैं, जिनका नाम तो नहीं आया है। अब ट्रक के जब्ती होने के बाद, ट्रक गाड़ी नंबर है, कितनी गाड़ियां हैं जो गाड़ी पुलिस ने समित थाने में जब्त किया है, बालू लदी थी, वहां जब्त थी। जब 8 ट्रक निकलते तो दूसरे 8 ट्रक जाते, तो 8 ट्रक की निकासी होती तो दूसरे जाते वाहन में, तो इस प्रकार सैकड़ों ट्रक वहां चल रहे थे। तो 8 जब्ती हो गए हैं, जिसमें कई लोग ये लगे हैं कि हमारे ट्रक छोड़ जाए, तो थाने में 8 ट्रक जब्ती हुए। पुलिस की इस कार्रवाई से खनिज माफियों में हड़कंप तो बचा हुआ है और संयुक्त टीमें की हैं। हम ये चाहते हैं वहां पर पुलिस की विशेष चौकी व्यवस्था बनाई जाए और जिस प्रकार सोन घड़ियालों के साथ तो शोषण किया जा रहा, नष्ट किए जा रहे हैं, उनको मृत मारा जा रहा है और साथ में अवैधानिक उत्खनन किया जा रहा है, इनकी वसूली हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। पूर्व में जितने अवैध उत्खनन हुआ है उसका आकलन रिपोर्ट बना के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से रीवा से जुड़े, रीवा संभाग से जुड़े हुए लोग, रीवा भर नहीं, रीवा है, सतना है, मैहर है, अमरपाटन है, कई क्षेत्रों के लोग हैं। और यहाँ तक हमको ये भी पता चल, बिना सफेद पोशों के विगत इतने वर्षों से क्षेत्र में ये उत्खनन चला, आखिर किसके कारण ऐसा चल रहा था। और एक दिन का मामला नहीं, पूरी नदी खोखली कर दी गई है, कम से कम कई 100 करोड़ों के ही मामले हैं। और आप मौके पे जाके देख सकते, कुबरी के क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और जिसमें रीवा से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं। जांच का विषय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र का आकलन होना चाहिए। वहां सीसी कैमरा के फुटेज कई जगह लगे हुए हैं जहां से गाड़ी निकासी हो रही है,
उस एरिया में जाने वाले आने वाले वाहनों की तफ्तीश होनी चाहिए और पूरी इंक्वायरी होने के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्पेशल जांच एजेंसी एसटीएफ गठित होना चाहिए ताकि इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो सके। और कौन कौन सफेद पोस्टर लगे हुए हैं, कौन से राजनीतिक अधिकारी इनके संरक्षण में फल फूल रहा था, ये सब जांच का विषय है। अनिल जी, विभाग इतने दिनों से मौन था, क्या वो शामिल था? यदि पुलिस अधीक्षक मैहर दृढ़ता न दिखाते, यदि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश को लेकर ये कार्रवाई न होती तो निश्चित तौर से कार्रवाई न होती। खनिज अधिकारी वर्तमान में वहां पर निरीक्षक इंस्पेक्टर है, यदि वो कार्रवाई करते तो ये आज कई माहों से चला, ये कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया, ये मामला विधानसभा में उठा, इसके बावजूद भी कार्रवाई न होना न्यायसंगत भी। विधानसभा में क्वेश्चन लगता है, यदि विधानसभा में लगा तो आप वहां मौके पर क्यों नहीं गए? सीसी कैमरा के फुटेज ने, इसमें मैं धन्यवाद देना भी चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिन्होंने तत्परता दिखाई। जैसे शिकायत उनके संज्ञान में आई, उन्होंने बल के माध्यम से टीम गठित करके उन्होंने कार्रवाई की, 8 की जब्ती की है। पर हम पुराने प्रकरण की भी जांच की मांग कर रहे हैं। जो लोग उसमें संलिप्त हैं, जो वर्तमान में जिनके ट्रक पकड़े गए हैं, उनको कदापि न छोड़ा जाए, न बख्शा जाए, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और पूछताछ की जाए कि ये कब से संचालित है और कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। वो रीवा, सतना, अमरपाटन क्षेत्र के कौन ऐसे लोग हैं जिनके संरक्षण में इतने बड़े पैमाने पर ये सब चीजें फल फूल रही, और राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं, जो वहां के जो अपने आप चाहे किसी दल के हों चाहे किसी संगठन के हों, क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर। और लगातार वहां पे माननीय विधायक अमरपाटन जी ने विधानसभा से राजेश सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था और विधानसभा में मामला भी गूंजा था। उसके बावजूद भी शासन स्तर में न्यायिक कार्रवाई, निरीक्षण औपचारिकता कार्रवाई हुई, पर वर्तमान में पुलिस अधीक्षक ने तत्परता से कार्रवाई की है।